राम जन्म, भगवान राम का अवतार। धरती पर बढ़ता अधर्म। समय का चक्र घूम रहा था। धरती पर अधर्म बढ़ने लगा था। राक्षसों के अत्याचार से ऋषि मुनि व्याकुल थे। यज्ञ हवन बाधित किए जा रहे थे। धर्म की रक्षा करने वाला कोई दिखाई नहीं देता था। तब देवताओं ने सृष्टि के पालनहार विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, पृथ्वी पर धर्म की रक्षा के लिए अवतार लीजिए। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने आश्वासन दिया, वे स्वयं मनुष्य रूप में अवतरित होकर अधर्म का नाश करेंगे। अयोध्या और राजा दशरथ की व्यथा। उधर सरयू तट पर बसी पवित्र नगरी अयोध्या में इक्ष्वाकु वंश के पराक्रमी राजा दशरथ राज्य करते थे। राजा दशरथ के पास सब कुछ था, वैभव, यश, सम्मान और समृद्धि। परंतु उनके जीवन में एक अभाव था, संतान का। वे अक्सर रात्रि में आकाश की ओर देखकर प्रार्थना करते, हे प्रभु, क्या मेरे वंश की ज्योति कभी प्रज्वलित होगी? उनकी 3 रानियां कौसल्या, कैकेयी और सुमित्रा भी इसी चिंता में डूबी रहतीं। पुत्रेष्टि यज्ञ और दिव्य आशीर्वाद। महान ऋषि ऋष्यशृंग को आमंत्रित किया गया। वेद मंत्रों की गूंज से अयोध्या का वातावरण पवित्र हो उठा। यज्ञ की पूर्णाहुति पर अग्निदेव प्रकट हुए। उन्होंने एक स्वर्ण पात्र में दिव्य खीर राजा दशरथ को सौंपते हुए कहा, हे राजन, इसे अपनी रानियों में बांट दीजिए, आपको अवश्य पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ ने वह दिव्य प्रसाद श्रद्धापूर्वक 3 रानियों में बांट दिया। चैत्र मास की पावन घड़ी। समय बीता और वह शुभ क्षण आया जिसका अयोध्या को वर्षों से इंतजार था। चैत्र मास, शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, माध्याह्न का समय। वातावरण में अद्भुत शांति और दिव्यता थी। सूर्य अपनी पूर्ण आभा के साथ चमक रहे थे। दिशाएं सुगंधित हो उठीं। मंद मंद पवन बहने लगा। उसी पावन घड़ी में रानी कौसल्या के गर्भ से प्रकट हुए स्वयं भगवान राम। महल दिव्य प्रकाश से भर उठा। ऐसा लगा मानो स्वयं देवताओं ने आकाश से पुष्प वृष्टि की हो। दिव्य स्वरूप के दर्शन। कथा में वर्णन आता है कि जन्म के क्षण में श्री राम ने चतुर्भुज दिव्य रूप धारण किया। हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म। ये अलौकिक रूप देखकर माता कौसल्या विस्मित रह गईं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आप तो स्वयं भगवान हैं। तब प्रभु ने मधुर वाणी में कहा, माता, मैं आपका पुत्र बनकर आया हूं, कृपया मेरा बाल रूप स्वीकार करें। और उसी क्षण वे एक सामान्य शिशु के रूप में प्रकट हो गए। अयोध्या में उत्सव। राम जन्म का समाचार जैसे ही फैला, पूरी अयोध्या आनंद में डूब गई। घरों में दीप जलाए गए, मंदिरों में शंखनाद हुआ, नृत्य और मंगल गीत गाए गए। राजा दशरथ ने दान दक्षिणा बांटी। सोना, वस्त्र, अन्न गरीबों में वितरित किया गया। उसी समय रानी कैकेयी के यहाँ भरत का जन्म हुआ और रानी सुमित्रा के यहाँ लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न उत्पन्न हुए। चारों राजकुमारों के जन्म से मानो अयोध्या को 4 चांद लग गए। माता पिता का स्नेह। राजा दशरथ जब पहली बार बालक राम को गोद में लेते तो उनकी आंखें भर आतीं। वे मन ही मन सोचते, ये केवल मेरा पुत्र नहीं, ये मेरे जीवन की पूर्णता है। माता कौसल्या राम को निहारते निहारते तृप्त नहीं होती। उनका हृदय प्रेम से भर जाता। बाल लीलाएं। बालक राम का स्वभाव अत्यंत शांत और करुणामय था। वे रोते नहीं, मुस्कुराते थे। उनकी आंखों में अद्भुत तेज झलकता था। लक्ष्मण सदा राम के पास रहते। यदि राम कहीं जाते तो लक्ष्मण उनके बिना नहीं रहते। भरत और शत्रुघ्न भी प्रेम पूर्वक साथ खेलते। चारों भाइयों का आपसी प्रेम अद्वितीय था। शिक्षा और संस्कार। समय आने पर चारों राजकुमारों को गुरु वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा के लिए भेजा गया। उन्होंने वेद, शास्त्र, धनुर्विद्या और नीति का ज्ञान प्राप्त किया। राम का मन विशेष रूप से धर्म और मर्यादा में रमता था। वे हर निर्णय सोच समझ कर लेते और सदैव सत्य का साथ देते। अवतार का उद्देश्य। भगवान राम का जन्म केवल एक राजकुमार के रूप में नहीं हुआ था। वे अवतरित हुए थे धर्म की स्थापना के लिए, राक्षसों के अत्याचार का अंत करने के लिए और मानव जाति को आदर्श जीवन का मार्ग दिखाने के लिए। उनका जीवन स्वयं एक संदेश था कि शक्ति और विनम्रता साथ साथ चल सकती हैं, कि राजा होने से पहले एक मनुष्य को मर्यादा का पालन करना चाहिए। आध्यात्मिक महत्व। राम जन्म केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, ये एक आध्यात्मिक उत्सव है। हर वर्ष राम नवमी के दिन भक्त उपवास रखते हैं, भजन गाते हैं और प्रभु का स्मरण करते हैं। कहा जाता है,
जहां राम का नाम लिया जाता है वहां भय और दुख स्वयं दूर हो जाते हैं। निष्कर्ष, राम जन्म की ये पावन कथा हमें सिखाती है, जब अधर्म बढ़ता है तब भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। जब भक्त सच्चे मन से पुकारते हैं तब कृपा अवश्य बरसती है। अयोध्या में जन्मे बालक राम आगे चलकर मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। उनका जीवन त्याग, प्रेम, करुणा और सत्य का प्रतीक बना। यहीं से आरंभ होती है वो महान गाथा जो हमें सिखाती है, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, धर्म का मार्ग कभी न छोड़ें।